बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इंग्लिश स्कोन्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्कोन्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है। ये 200 ग्राम मक्खन है, जमा हुआ है। इसके क्यूब्स कट कर लिए मैंने। 1 कप भर के मैंने मैदा लिया है, जिसको मैंने छान लिया है। पौना कप मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ली है, ये जाएगी इसके अंदर। हाफ कप दूध जाएगा, जिसमें अंडा फेंटना है, हमने फिर शामिल करेंगे। चुटकी भर नमक लिया है मैंने। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम किशमिश ली है, ये जाएगी इसके अंदर, और 1 अंडा। यहाँ पे मैं दूध के अंदर 1 अंडा शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह फेंट लेना है, इससे ही हमने डो तैयार करनी है अपनी स्कोन्स की। अंडा फेंट के अब मैंने वनीला एसेंस शामिल कर दिया इसके अंदर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। एक बाउल के अंदर मैं मैदा शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल करूंगी। यहाँ मैंने पौना कप चीनी ली है पिसी हुई। आप मीठा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने नमक शामिल कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर मक्खन शामिल करूँगी। आप मेक श्योर कीजिएगा कि मक्खन अच्छा सा ठंडा हो। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मक्खन को अच्छी तरह हाथों से मसलते हुए मैदे के अंदर शामिल करना है। हमने इस मैदे को इस तरह तैयार करना है जैसे ये ब्रेड क्रम्स की तरह बन जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। हल्के हल्के हाथों से मैं मिक्स करती जाऊंगी। जितना अच्छा आप मैदे और मक्खन को आपस में मिक्स करेंगे, उतनी ही बेहतरीन स्कोन्स तैयार होंगी आपकी। ये ब्रेकफास्ट के लिए और टी टाइम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। बेहतरीन सा मैदा तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह लगना शुरू हो गया है। तो ये इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। इन स्कोन्स को आप बना के काफ़ी दिन तक रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और ये चाय के साथ, नाश्ते के वक्त, और इवन बच्चों को आप दे सकते हैं लंच बॉक्सेस के अंदर। यहाँ पे मैंने किशमिश शामिल कर दी है इसके अंदर। आप इसके अंदर फ्रूट शामिल कर सकते हैं, अंजीर शामिल कर सकते हैं। जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। किशमिश अच्छे से शामिल कर दी है मैंने। अब इसके अंदर मैं अंडे और दूध का मिक्सचर शामिल कर रही हूँ। इससे हमने एक अच्छी सी डो तैयार करनी है। इन स्कोन्स की थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आपको बता दूँ। ये आयरलैंड और इंग्लैंड में बहुत शौक से खाई जाती है। ब्रेकफास्ट आइटम है, और इसको चाय के साथ भी लोग पसंद करते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें दूध भी शामिल है, इसमें अंडा भी शामिल है, और ये बहुत ही फिलिंग होता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं स्लैब के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो। डो को ऊपर रख देंगे और हाथों की मदद से ही इसको प्रेस करते हुए मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। इसके लिए आपको बेलन की या किसी चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हाथों से ही इसको करेंगे तो ये फैलना शुरू हो जाएगा। और जितनी हमने थिक रखनी है उतनी करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो मैं इसको इवन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट्री कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कोई परेशानी नहीं। जिनके पास कटर नहीं है वो गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं कट करने के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया है अपनी मिट्टी टिक्कियों वाली रेसिपी में, उसके अंदर मैंने गिलास से ही कट किया था। तो मैं इनको कट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मोटी रखनी है हमने। ये ओवन में बेक होंगी, लेकिन जिनके पास ओवन नहीं है वो इसको कढ़ाई में या पतीले में, जिस तरह केक बेक करते हैं उस तरह भी तैयार कर सकते हैं। ये देखें आप, ये इतनी मोटी साइज़ की हमने तैयार करनी है। अब इसको ट्रे में रख देंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी बटर पेपर से लाइन कर लिया है। ओवन में डालने से पहले एक काम और करना है हमने। यहाँ पे इनको और भी अच्छा करने के लिए मैं जो दूध और अंडे का मिक्सचर था वो थोड़ा सा ऊपर ग्लेज लगा रही हूँ। उससे बहुत अच्छी सी शाइन आएगी स्कोन्स के ऊपर और बहुत ही प्यारा सा कलर हो जाएगा। 180 फ़ारेनहाइट पे हमने इसको ओवन में रखना है 35 मिनट्स के लिए। अब इनको ओवन में रख देंगे। यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट्स के बाद मैंने स्कोन्स को बाहर निकाल लिया है। ये बहुत ही अच्छी सी गोल्डन कलर की हो गई हैं, लाइट गोल्डन सा। मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ। ये देखें, नीचे से भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और
चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा देती हैं, तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं एक स्कोन तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह की लगती है अंदर से। ये देखें ज़रा, इसमें किशमिश इतनी मज़ेदार लगती है कि खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।